वो एक थॉट को ले लेते हैं कि मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, कितना टाइम लगेगा वो मुझे पता नहीं। उस थॉट को लेकर के उसी में ही दिन रात रहते हैं, तो उनको एक तौर से कहा जाएगा मतलब कि इनडायरेक्ट वे में वो मेडिटेशन करते हैं। उनको फिर वही टचिंग होती है कि हाँ मुझे एक आइडिया आया, जैसे बल्ब भी बना तो उसको एक आइडिया आया कि हाँ, तो वो उसी में ही था। तो जब हम परमात्मा से, एक परम पिता परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो आपको बहुत सारी आपके गुण जो हैं, आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, वो आपकी निखर के बाहर आती हैं। देखिए, एक चीज़ और बताएँ, सकारात्मक जी। और नकारात्मक 2 चीज़ें होती हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती हैं। नकारात्मक लोगों की पैदाइश हो जाती है, सकारात्मक कम होती है। बहुत ज़्यादा आप कई जगह देखेंगे जहाँ पर नकारात्मक चीज़ें एकदम फैल जाती हैं, सकारात्मक को बहुत टाइम भी लगता है। टाइम लगता है। तो हम सकारात्मक चीज़ों को कैसे बना सकते हैं, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए किस तरीके से हम परमात्मा के विचारों से जुड़ सकते हैं, जो या ओम शांति, क्योंकि ओम ही निरंकार है, तो उसमें कैसे हम अपने जीवन को सफल बना पाएँ? इसमें सफल हम कैसे बना सकते हैं कि देखिए, आज के वातावरण में चारों तरफ हमें सिर्फ नेगेटिविटी दिख रही है। सब चीज़ जो हम देख रहे हैं आसपास, लेकिन अभी आप जैसे यहाँ पे आए हो, आपको यहाँ पे सब सकारात्मक चीज़ें दिख रही है। तो अभी आपकी जो इनर पावर, जब तक आप अपनी स्थिति में कंसंट्रेशन करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव। यहाँ के वातावरण से आपको मालूम पड़ रहा है कि पॉजिटिविटी है, तो पॉजिटिविटी। आपकी पॉजिटिविटी उसी हिसाब से बढ़ेगी। अभी आप यहाँ से बाहर जाओगे, अपने घर जाओगे, तो नेगेटिविटी का वातावरण है। इसमें हम कैसे समझ सकते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, तो हमें परमात्मा से पता चलता है कि हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि अपनी स्थिति जब आप बना लोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या आपके आप वातावरण में वही वाइब्रेशन फैलेगा, उसी से ही आप सुरक्षित भी रहोगे और आपके वातावरण में भी पॉजिटिविटी और और कुछ आपने और? ये देख लिया, जी, इसमें भी कंसंट्रेशन का है। जी। जैसे कि साइंस ने ऐसे बताया कि आत्मा है, परमात्मा से कनेक्ट होना है। देखिए यहाँ पे आप ऐसे इस पे क्लिक करिए, आपकी आत्मा यहाँ पे होनी चाहिए, ये आत्मा है, जी। परमात्मा से कनेक्ट होनी चाहिए। ऐसे दबा के रखिए, वहाँ पे आने चाहिए तो आप स्टॉप कर दीजिए। प्रकृति के मध्य में एक प्रकृति कहाँ पर है, स्टॉप करिए अपने मन से, वहाँ जाना चाहिए, स्टॉप कर दीजिए। हुँ। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आत्मिक सोल में और करिए फिर से थोड़ा देर में कर दीजिए। हाँ, कंसंट्रेशन है आपका, अच्छा है। अपने गुण भी आपको मैं बता देती हूँ, आपने क्या जी, क्वालिटीज कुछ है। बताएँगे? कैसे मानेंगे, वहाँ पर आपने किया होगा, वो बहन ने आपको बताया कि 4 तरह के विचार होते हैं हमारे अंदर, है ना? तो हमें कैसे विचार लाने हैं इसमें से? हाँ जी, मैं बताती हूँ, एक थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ऐसे उठाइएगा, सपोज ऊपर अभी से? मेरे से ऐसे? किसी की लड़ाई हो गई, ऐसे? है ना? और मैं मुझे ये ऐसे उठाइए ताकि कोई कार्ड गिरे नहीं। अच्छा, ठीक है, और ठीक है, मेरे ठीक है, उसके ठीक है, लिए ठीक है। ध्यान बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जबकि एक्चुअल में है ही नहीं, बताएंगे, है ना? तो ये हमें आप में सहयोग करने की शक्ति है, मुझे अच्छे विचार ऑपरेशन, फिर अच्छे विचारों को कंटिन्यू करना है, ठीक है? अभी वो बहन बता रही है राजयोग हाँ जी। आपको नहीं नहीं, नहीं नहीं। आएगा, एक ही बार उठाना है एक ही अपने बार आप। आएगा ना, सब में अलग-अलग एक होना ही- चाहिए ना कि भाई सहयोग एक दिन करना में चाहिए, कुछ जैसे नहीं अभी होगा। बताया, हाँ, एक बार दिन बार में कुछ वही नहीं आना होगा, चाहिए, फिर उसके दोबारा टोनिक ट्राई किया नहीं जाए तो नहीं, नहीं, अलग नहीं। आएगा। वहम मिटाने के लिए। नहीं, नहीं, वहम में चीज़ तो ये जो विचार है ना, हमारे शुद्ध विचार, ये आत्मा के लिए टॉनिक है। तो ये टॉनिक काम करता है जब आप उसको रेगुलर रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अब जब कंटिन्यू करेंगे, फिर आप परमात्मा को याद करेंगे, तो आप उसको अनुभव कर पाएंगे। अनुभव माना, मैं आपको बोलूं कि आपने आइसक्रीम खाई, ठीक है? सबने आइसक्रीम खाई हुई है ना, कैसी होती है? तो एक बार उसका टेस्ट याद करके देखो कैसा होता है। ठंडा होता है ना, मीठा होता है, ठंडा होता है। और मैं बोलूँ इमली को याद करो, इमली का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। खट्टा होता है। मुंह में पानी आया, टेस्ट आ गया ना मुंह में, टेस्ट तो आ गया। क्यों आया? क्योंकि आपने उसको खाया है, फील किया है ना? तो हमने क्या करना है, अभी तक भगवान को याद तो करते थे पर फील नहीं कर पाते थे। और मेडिटेशन के थ्रू क्या है कि हमें फील करना है। अभी देखो, हमने जब अपना ध्यान प्रकृति में लेके आए, यहाँ पर अपना ध्यान लेके आए, तो क्या होगा, जो हमारा मन है ना, वो शांत हो जाएगा, है ना? यहाँ पर अपना ध्यान लेके आए तो हमारा मन क्या हुआ, शांत हुआ। इसके बाद जब मैंने बोला कि मैं आत्मा हूँ, कैसी आत्मा हूँ, मैं प्योर आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, तो मेरा मन शक्तिशाली है। और जब मैं पॉजिटिव विचार लेके आई अपने मन में, मेरा तो आइए हम आपको और भी यहाँ पे
कुछ ख़ास बात बता रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि देखिए ओम शांति में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ओम शांति भी हमें जो है नशा से दूर रहने का जो है वो संदेश देती है। हमें नशे से कैसे दूर रहना चाहिए, इस तरीके के हमें मेडिकल यदि अगर आपको आवश्यकता है वो भी अगर आप ले सकते हैं, नशे से कैसे दूर आप रह सकते हैं। तो ये नशा मुक्त भारत जितना आपका बनेगा उतना ही वो आपको आपके जीवन को सफल बनाने का काम करता है। देर जैसे लगेगी, 1 साल लगेगी, कईयों को 6 महीने में छूट जाएगी, मगर छूटे। दिस इज़ द ओनली वे। इट्स तो पर्सनल। यही हमारे जीवन के लिए जो है नशा मुक्त जो है वो रास्ता जो है वो आपको बताता है। लोग जो है किस तरीके से राजयोग द्वारा नशीले पदार्थों से मुक्त होने वाली प्रक्रिया को कैसे कर सकते हैं, मन की शांति और आनंद शक्तियों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नकारात्मक व्यवहार और सकारात्मक व्यवहार में कैसे हम परिवर्तन ला सकते हैं, व्यक्तिगत विकास में कैसे हम जो है वो चीज़ों को जोड़ सकते हैं, गलत कार्यों से हम कैसे बच सकते हैं, विश्राम हमें कैसे करना चाहिए, खुशी और तनाव में हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, सकारात्मक सोच हमारी क्या होनी चाहिए, व्यर्थ और नकारात्मक विचारों को हम कैसे अलग अलग ढंग से देख सकते हैं, क्रोध और व्यसनों और आंतरिक कमजोरियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। यही हमारी जो है जो किस्मत है, जो हमारी जानकारी है, सतत हमारे लक्ष्यों को जो है वो हमें प्राप्त करती है। तो ये हमारी बहुत ख़ास चीज़ें हैं। जैसा कि कहा जाता है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस तरीके से हमें जो है वो अपना वो अपनाना चाहिए। राजस्थान की पहली ओबीसी एक्ट पंचायत कलीन जिस तरीके से है और यहाँ पर जो है गरीबी मुक्त और आजीविका युक्त किस तरीके से पंचायतें लगती हैं वो भी आपको जो है हम यहाँ पर बताने के लिए आए हैं। तो ये देखिए आपको बहुत शानदार जो है वो दृश्य आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ जो है ये कितने खूबसूरत आपको दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। और ये देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत तस्वीरों का वो दर्पण दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं ब्रह्मा कुमारी की। आपको बहुत ही आकर्षक तस्वीरें हैं जहाँ पर आपका दिल जो है मन मोहित हो जाता है। और इस समय आज हम जो है आपके मन को मोहित करने के लिए ही राज राजस्थान के माउंट आबू में पहुँचे हैं। और ये आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बहुत ही खूबसूरत जो है वो दृश्य दिखा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको और भी दृश्य राधा और कृष्ण के भी आपको यहाँ पर तस्वीर आपको बहुत शानदार दिखाई दे रही होगी। हिरण आपको दिखाई दे रहे होंगे, सत्यनारायण आपको, विष्णु आपको अवतार दिखाई दे रहे होंगे। तो ये हम हमारी भारतीय संस्कृति के दिलों को जोड़ने का काम करती है। दिल जिनके जुड़ते हैं तो वहाँ पर जो है हमारे साथ में जो है एक समाज में एक प्रेरणा मिलती है। ये देखिए यदि अगर आप ओम के दर्शन करेंगे तो ये हमारे लिए एक जो है शिवलिंग जिसको कहा जाता है मन और मस्तिष्क को जोड़ने का काम करती है। तो देखिए कितना शानदार जो है यदि अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपकी तस्वीर इसके अंदर जो है वो दिखाई देगी। प्राकृतिक एक सांसारिक जो जीवन होता है, देखिए कितनी बारीकी से जब आप शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो आपके अंदर अलग अलग जो है वो परिवर्तन आपके अंदर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बहुत ही शानदार जो है वो दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। मन और मस्तिष्क को कैसे हम जोड़ सकते हैं, प्रभु की आराधना हम कैसे कर सकते हैं। देखिए जब आप एक शिवलिंग को बहुत गौर से देखेंगे तो अपने अंदर एक भाव लाएंगे मन को। और एक चक्र आपको दिखाई दे रहा होगा, जब आप इस चक्कर को देखेंगे तो आपके मन और मस्तिष्क के अंदर एक अलग से वेव्स और तरंग्स वो आपको जा रही होगी। और ये देखिए जब आप कुदरत का करिश्मा देखेंगे तो आपके मन मस्तिष्क को जो है वो अपने आप जो है वो जोड़ती हुई चली जाएगी। परमात्मा
का अपना एक अनुभव, परमात्मा का एक अपना संदेश, परमात्मा की एक प्रेरणा, परमात्मा का एक संचार, परमात्मा की जो एक तरंग्स होती हैं, वेव्स होती हैं, मन और मस्तिष्क को जोड़ने के लिए सीधी आपके परमात्मा के साथ में कैसे एकदम आपके विचार जो है वो मिल जाते हैं। आपकी सोच जो है हज़ारों करोड़ों खरबों मील दूर जो है वो कैसे 1 मिनट और 1 सेकंड में पहुंच जाती है। तो यही परम पिता शिव परमात्मा का संदेश है कि आप अपने मस्तिष्क को कैसे जोड़ेंगे और किस तरीके से आप उस शक्ति के साथ में जन्मा व्यक्ति बन जाता है। तो ये आपके उपलब्धि का बहुत ही शानदार वो दृश्य है जिसको हम आपको दिखाने का प्रयास जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आइए हम आपको और भी बहुत सारी जो है वो शक्ति आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, जहाँ पर आपको जो है ये ब्रह्म कुमारी जो है मेडिटेशन सेंटर्स है, जहाँ पर जो है आपकी क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, क्या क्या जो है वो यहाँ से जानकारी मिलती है। और सबसे बड़ी यहाँ पर भी जो है ओम शांति का जो यहाँ पर जो है यहाँ कार्यक्रम चलता है, उनके भी अपने एक चैनल्स है जिसमें ओम शांति चैनल है, जिसमें 1.3 मिलियन जो है लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं। और जो है गॉडली गॉडली बुक्स में जो है 9 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। साथ में आपको और भी बहुत सारे जो है वो दृश्य मेन हम आपको कर्तव्य और निष्ठा के साथ में आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए हम आपको और भी चीज़ों से जोड़ेंगे और बातचीत करेंगे। और यहाँ पर जो है हम आपको ब्रह्म कुमारी जो है वो जानकारियाँ जो है वो देते हुए आपको यहाँ से जुड़ते हुए हम आपको स्पेशल यहाँ के देखिए किस तरीके से यहाँ प्रार्थना की जाती है, कैसे जो है चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हों, डिवाइन एक्सपीरियंस क्या होता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारी क्या होती है, लाइव कवरेज हमारी क्या होती है, स्पेशल स्टोरी हमारी क्या होती है, गॉड ब्लेस क्या होता है, इंटरव्यू हमारे किस तरीके से होते हैं, बात और मुलाकात हमारी कैसे होती है, फर्स्ट न्यूज़ हमारा कैसा होता है, रेगुलर बुलेटिन हम किस तरीके से चलाते हैं, अन्य प्रोग्राम हमारे किस तरीके से होते हैं, ये सब चीज़ें आप जो है मधुबन न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। और ये देखिए आपके सभी चीज़ों की प्रेरणा जो है वो आपको संकेत देने का काम जो है वो करती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। तो आइए हम आपको और भी बहुत सारी जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो हम आपको बहुत सारी तस्वीरों के माध्यम से आपको ये जानकारियाँ देंगे और इस जानकारी के माध्यम से हम आपको यहाँ पे
मातरम बोलिए दिल से बारंबार, वंदे मातरम बोलिए दिल से बारंबार। नारी की खूबियों पर है ईश्वर को भी नाज, वतन की जिम्मेवारी का पहनाया इनको ताज। नारी की खूबियों पर है ईश्वर को भी नाज, वतन की जिम्मेवारी का पहनाया इनको ताज। नारी है दिव्य शक्ति कुछ करके अब दिखाएगी, भारत की दैवी संस्कृति जल्दी वतन में लाएगी, इसके ही दम पे होगी भारत की जय जयकार। नारी है जगत में प्रभु शक्ति का अवतार, नारी है जगत में प्रभु शक्ति का अवतार। वंदे मातरम बोलिए दिल से बारंबार, वंदे मातरम बोलिए दिल से बारंबार। ब्रह्मा कुमारी है, चैनल है। वंदे मातरम बोलिए दिल से बारंबार, वंदे मातरम बोलिए दिल से बारंबार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, दिल से बारंबार। ये रेडियो मधुबन का है। रेडियो आप सुन सकते हो अपने फ़ोन में, कम्युनिटी रेडियो है। प्रोग्राम सुन सकते हो, पॉजिटिव प्रोग्राम्स आते हैं। ये लेके जाइए आप है ना रेडियो मधुबन, आप अपने फ़ोन पे स्कैन करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। रोहित भाई ने कहा था कि स्पेशली किसी को चाहिए हाँ तो जी, बस नंबर देना स्पेशली है। हाँ जी जो है ना काफ़ी तमन्ना है जो है वो जुड़ने की। हाँ यदि अगर मैं हरियाणा से हूँ, करनाल से, कोई बात तो प्रेम दीदी जी हैं, हाँ तो उनके बहुत कार्यक्रम भी करते हैं और करनाल का सबसे सीनियर 80 से जुड़े हुए हैं। और अब की बार चौथा मेरा कोई बात नहीं, आते बहुत रहना, अच्छा है। विजिट करते रहना। जी बहुत थैंक यू। तो आइए हम आपको और भी आपको यहाँ के जो है वो दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ओम शांति मीडिया का जो आपको यहाँ की बहुत सारी जो बातें हैं ओम शांति यहाँ की जो चीज़ें हैं वो भी दिखा रहे हैं। ओम शांति शिवा मंत्र ठीक है, दो है। अच्छा हाँ जी, वो दो साथी हैं ना, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, और ले लीजिए। नहीं कोई सुनिए, अगर जैसे पेपर से जुड़ना हो तो कैसे जुड़ सकते हैं? जो बहुत अच्छे जैसे आर्टिकल से लिखने होते हैं जी जी, तो उनको हम किस तरीके से लिख सकते? ये है ना, ये शिव मंत्रण का ये अपना डायमंड हॉल है, इसका तीसरा नंबर गेट वो साइड से, उसके सामने ऑफिस है इसका। वहाँ से आपको पैसा क्या करने का सब आपको बता पैसा देंगे। वो सब बताएंगे। ठीक और इसका है वो एवर हेल्दी हॉस्पिटल है, उसके सामने ओम शांति मीडिया का है, वहाँ से आप संपर्क करेंगे, अच्छा, आपको सब डिटेल मिल जाएगा। फ़ोन नंबर मिल सकता है का? नहीं, फ़ोन नंबर से कि वहाँ डायरेक्ट बस आप ओम शांति पता लग जाएगा मीडिया सेंटर। हाँ, आप ओम शांति बोलेंगे वहाँ से आपको ठीक है। हम तुरंत वहाँ संपर्क हाँ, करके देंगे। दोनों में से किसी से भी हो जाए तो हाँ हाँ, एक का करेंगे तो दूसरा आपको दूसरा अपना आपका जो हाँ। है
वो एवर हल्दी हॉस्पिटल है, उसके ठीक। सामने वहाँ ओम शांति मीडिया संपर्क करने का लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती ठीक है, हैं, ठीक मैंने है, ले बहुत लीजिए और सारे ले लीजिए। नहीं बस हो गया है। जो लेख होते हैं ना, जी हाँ, तो वो लिखता रहता हूँ मैं बहुत जी जी अच्छे। जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। कई अवार्ड भी मिले हुए हैं, जैसे इंटरव्यू करते हैं। जी हाँ, और ऐसा जानकारी लेना है तो यहाँ पे स्कैन करेंगे तो भी होएगा, स्कैन वाला भी सुविधा इसमें दिया है ना। अच्छा, कहाँ पे? ये देखिए, ये देखिए, सामने नहीं दिया है क्या? आपको जो दिया हूँ उसमें है। चलो, देखो अगर मिल जाए तो। नहीं, वो जानकारी हो जाएगा ना एक। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। यहाँ से हो जाएगा हमारा। एक्स्ट्रा ना मिल गया। समझ नहीं आता लगता है। नहीं, वो प्रिंट तो सब एक ही साथ होते हैं। प्रिंट होते हैं लेकिन वो महीने महीने का अलग है ना। हाँ, ये देखिए। हाँ, ये वाला। हाँ हाँ, इसमें ये अभी कर लूँ क्या मोबाइल से? हाँ, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा, इसका पूरा डिटेल ही आ जाएगा ना आपको। गूगल से जाएंगे, गूगल से स्कैन करेंगे। गूगल से करना पड़ेगा हाँ, या इस पे आ जाएगा व्हाट्सएप? गूगल से वो तुरंत उसका फाइल खोल देता है ना। अच्छा, हाँ हाँ, ये यहाँ हाँ पर जाओ। हाँ हाँ, वही। ओके, हाँ, अभी देखिए। ये फोटो खींच लीजिएगा। फोटो नहीं खींचिएगा, बराबर लीजिए इसको। गूगल पे जाओ पहले। नहीं आ रहा है। फरवरी अभी तो सितंबर चल रहा है, सितंबर के अंत नहीं आएगी। अभी नहीं, ये महीना लास्ट में आएगा। अच्छा, तो सितंबर से पहले अगस्त का होना चाहिए, तो फरवरी बहुत पुराना है। पुराना है देखिए, अच्छा, फरवरी के नहीं? फरवरी का ही है ना ये, नहीं, फरवरी के नहीं, मतलब अगस्त के। अगस्त का नहीं। आया नहीं कुछ भी। नहीं आया। आपको मालूम है करने का सेट का मालूम है कैसे वो करेंगे? आपको हमको बता रहे थे, लेकिन अभी कैसे नहीं आ रहा आपका। बोले यहाँ से आ जाएगा, गूगल चालू करिए। भाई
ये वो गूगल का इसमें कैसे स्क्रीन करने का, ये ओम शांति मीडिया का गूगल है ना, स्कैन करने का ना। हो नहीं रहा है। जरा बता नहीं दीजिए। कर रहे, वो उधर स्टॉल में बताएंगे, वो चलो। कॉन्फ्रेंस रूम है ना, ठीक है, ठीक है। उधर बताएंगे, उनका बस है लिंक है। नहीं हो रहा है ना, वहाँ जाइए ना, वहाँ वो बता देंगे। जानकारी जब तक पूरी नहीं होती ना। हाँ हाँ, इसको क्लिक करिए ना, ये लिख के आ रहा है, करा तो है वो। नहीं हो रहा है। अब उसको क्लिक करिए, ये इस पे वो जो भी करा ना सर्च। हाँ अभी आया ना। चलो ये स्कैनर वाला भी दो आप। सब में है, सब में जो लिया है? वो भी, हाँ उसमें बस ठीक है, बस ओके है बस 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 ठीक है दादा, उसमें बस है। बस ठीक है बस। हाँ वो सब में है। ठीक है, हाँ इसका देखना पड़ेगा कैसे है। हाँ हाँ किसी ठीक से है, देख पूछता हूँ लीजिएगा, मैं। वहाँ पता इसके कर ना- लीजिए, वहाँ बताएंगे हाँ आपको। जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। ओके। इसमें है, सब में है। बस हो गया, एक एक होना चाहिए। अब कई बार जैसे यहाँ खो गया तो फिर वहाँ पर घर से भी कर लेंगे फिर जो है ना। हाँ ओम साहब। तो आइए दोस्तों आपको और भी यहाँ की चीज़ दिखाते हैं। माइंटिटी जो है वो आपको दिखाने का प्रयास जो है वो करते हुए हम दिखा रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट मेडिटेशंस ऑफ एक्सपीरियंस पीस जो है वो देखिए, यहाँ पर हम अपने माइंड को कैसे सकारात्मक बना सकते हैं, क्या हमारी सोचें हैं, वो भी हम आपको जानकारी दिखाने का प्रयास जो है वो करेंगे। तो देखिए, नैन निहारे मन प्रसन्नता पाए, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी जो है यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बहुत ही अच्छा हमारे माइंडेड, हम किस तरीके के अपने मन के अंदर भाव रखते हैं, कैसे हमारी सोच है और हम प्राकृतिक के जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं, ये हमारी परिस्थिति जो है वो हमारे विवेक के ऊपर जो है वो निर्भर करती है। कैसे हम अपने अंदर जो है आत्मविश्वास जो है वो पैदा कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमारे जीवन को कितनी सकारात्मक सोच में बदलाव करती है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ओम शांति के अंदर आप जब जाएंगे, आप वहाँ पर बैठेंगे तो ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो जीवन की उपलब्धियों के बारे में आपको पता लगेंगे। तो आइए हम आपको बहुत सारे जीवन की उपलब्धियों के बारे में। देखा समझ की बड़ी विशाल है, बाबा की माताएं बहुत विशाल है, तो उसको आप स्विच ऑफ करके रखें। और जब लास्ट चलता है उस समय हम वीडियो निकाल दें तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए प्लीज उसको क्या कर दो, सवेरे से लेकर रात तक स्विच ऑफ कर दो, तो उसका भी मौन हो जाएगा और आवाज भी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी माताएं आपको देखेगी भी नहीं। बंद कर करो, बंद कर वो हमको डिस्टर्ब होता बोलते। तो प्लीज आप सभी उस मोबाइल बच्चे को बंद करें। थैंक यू।
देख लो क्या है, पहन लो हेडफोन्स, पहन लो, बैक साइड में रखने का। ये चेयर है आपका, और आराम से बैठो। ये थी तस्वीरों के माध्यम से जो है और बहुत सारी जानकारी देने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। थैंक यू। तो आइए हम आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। एक शांति का प्रतीक क्या है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, यहाँ पर हम किस तरीके से जुड़ सकते हैं। तो ये हमारे जो जानकारी है, कहा जाता है द ब्रह्मा कुमारी believes that true service goes behind meeting physical needs. It awakens the soul's inner strengths, will the world by the offer acts of the support of the disability to offer wisdoms and the spiritual
experiment to the rise above every elimination. This the service that forms of the depends into the self-reliance and the self-reliance into the life of dignity. तो ये हर चीज़ की अपनी अपनी पावर्स होती है आदमी के कि हम अपने पावर्स को किस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए हमने आपको यहाँ की बहुत सारी तस्वीरें और कुछ ज्ञान के जो वर्धक चीज़ें हैं वो भी दिखाई यहाँ पर है। पूरे देश लेवल पे कई गणमान्य पत्रकार भी यहाँ पर मौजूद आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं एक बार आपको शिवलिंग के भी दर्शन कराऊंगा। यहाँ पर ओम शांति के दर्शन हम आपको करा रहे हैं, तो आइए हम आपको ओम शांति के दर्शन भी करा रहे हैं। बहुत ही शानदार जो है वो आपको ओम शांति का स्वरूप हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको ओम शांति का एक स्वरूप जो है वो पूरी तरीके से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए ओम शांति का एक शानदार जो है यहाँ पर जो है आपको शिवलिंग जो है वो हम दिखा रहे हैं और ये शिवलिंग के आप दर्शन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यही हमारी विशेषता, यही हमारी मानवता। तो आइए साथियों हम आप लोगों को एक बार फिर काफ़ी जानकारी यहाँ के बारे में देने का प्रयास करेंगे। तो हम जुड़ चुके हैं अब इस समय यहाँ पर अन्य कुछ विशेषताओं के साथ, और क्या है हमारी यहाँ की विशेषताएं। तो जैसा हम आपको बता रहे हैं यहाँ की विशेषताओं के बारे में, आपको खास विशेषता हमने आपको बताई और ओम शांति का क्या कर्तव्य है, क्या मतलब होता है, उसके बारे में आपसे प्रकाश डाला। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नंबर सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद। तो ये दृश्य हमने आप लोगों को दिखाया। यहाँ पर काफ़ी जानकारियाँ देखो ना। हाँ जी, हाँ जी, देखो ना, बहुत अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर ब्रह्म कुमारी में काफ़ी लोग जो है आते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक प्रार्थना के बाद में लोग अपने अपने घरों पर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। यहाँ पर दिखाई जिसका हम काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों आइए हम आपको और भी यहाँ की कुछ विशेषताओं के बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास जो है वो करेंगे। देखिए कितना शानदार जो है यहाँ की आपको इमारत और बिल्डिंग भी दिखाई दे रही होगी। हर तरीके की सुविधा जो है वो आपको यहाँ पर मिलती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। तो बहुत शानदार आपको हमने राजस्थान के माउंट आबू की वो तस्वीरें दिखाई हैं जहाँ का एक विशेष जो है वो दर्जा भी आपको दिखाया है। देखिए कितना खूबसूरत जो है वो आपको हॉल भी दिखाई दे रहा होगा। यह हॉल जहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग जो है वो आए हुए हैं और ओम शांति का जो रास्ता है, मार्गदर्शन है, वो आपको हम अपने कर्तव्य के द्वारा जो है, अपने दायित्वों के द्वारा, अपनी पत्रकारिता के द्वारा जो है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा आप बताते हैं समाज में शांति, एकता और विश्वास को बढ़ावा देने में मीडिया की क्या क्या भूमिका होती है, यही चीज़ जो है हमने आप लोगों को यहाँ पर दिखाई। 26 तारीख से 30 तारीख तक यहाँ पर एक सेमिनार चल रहा है पत्रकारों का। तो हम लोग जो है वहाँ पर भाग लेने आए हैं। मैं राजेंद्र करनाल कैम जो है वो राजस्थान के माउंट आबू में पहुँचा हूँ और राजस्थान की आपको बहुत शानदार जानकारी
तो मैम कुछ बताएंगे आप यहाँ पर आज माउंट आबू में पहुँचे हैं, पत्रकारिता के क्या दायित्व हैं, कैसा कर्तव्य और किस तरीके से निष्ठावान एक पत्रकार को बनना चाहिए, कुछ बताने का प्रयास करेंगे? हाँ, यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा और सच में जो एक निष्पक्ष पत्रकारिता कही जाती है कि मिशनरी होनी चाहिए, मुझे लगता है कि जो भी इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं वो यहाँ से बहुत सीख लेके जाएंगे, सिर्फ उसको एक व्यवसाय के रूप में नहीं लेंगे और यहाँ से जो भी सीख के जाएंगे वो लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि पत्रकार समाज का आईना होता है और वो समाज को दिखाता भी है कि असलियत क्या है। उस आजकल जो सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है वो हम यहाँ आके दोबारा सीख पाएंगे कि संवेदनशील होना है, पर उसके साथ साथ हमें सेंसेशनलाइज नहीं करना है, उसको इस तरह नहीं परोसना है कि कोई व्यक्ति उसका गलत मीनिंग ले। वो वैल्यूज़ हम यहाँ आके सीखेंगे। पत्रकारों में जिस तरीके की आजकल की नई पीढ़ी आ रही है, पत्रकारिता में जहाँ पर एक दौड़ लग रही है, कुछ लोग जो है पत्रकारिता में एक भागम भाग की पत्रकारिता में आ गए हैं। जो मूल्यों की पत्रकारिता होती थी वो अब नहीं रह रही है। पत्रकारिता के रूप में जो देखा जा रहा है आजकल जो है सकारात्मक और नकारात्मक विचारधाराएं भी आज के लोगों में आ रही हैं, नकारात्मक तो परोसते उनको ज़्यादा कैसे हैं। हम समाज के अंदर एक सही तरीके से जो है वो आईना दिखा सकते हैं? मुझे लगता है कि ये जो सेंसेशनलाइज करने का दौर चल पड़ा है कि मेरे को टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी दिखाना है और उसको पहले वेरीफाई भी नहीं करना है और एकदम से परोसना है, उस चीज़ पे चेक लगाना बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और वो चीज़ हमें यहाँ आके ब्रह्म कुमारी ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो आज कॉन्फ्रेंस हो रही है, इन्हीं मूल्यों को और इन्हीं चीज़ों को बताया जा रहा है, जिसको हम सब सीख रहे हैं और अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मेन एकदम जो से है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, हाँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग देखते हैं वो प्रिंट में और वो उसको जो बहुत है जल्दी वायरल होता है। जल्दी वायरल तो होता है। क्योंकि प्रिंट तो फिर भी पूरा वेरिफिकेशन के बाद में एडिटर उसको 100 हाथों से निकलेगा तब जाके वो छपेगा अगले दिन, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो परोस दिया वो तुरंत सेकंड्स में वायरल हो जाता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी अच्छा, है। एक बार अपना परिचय देने का। मैं डॉक्टर राधिका नागरथ हूँ। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स प्लस के लिए लिखती हूँ हरिद्वार रीजन से, और वैसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फ्रीलांसर पत्रकार हूँ। दीदी, एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगा, क्योंकि प्रिंट मीडिया हमारे समय जो पुराना समय था उसमें प्रिंट मीडिया का सबसे ज़्यादा महत्व होता था। प्रिंट मीडिया में एक डेस्क प्रभारी भी बैठा करते थे, तो जब भी कोई रिपोर्टर से किसी चीज़ को लिखा करता तो उसको उन शब्दों का बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग किया जाता था, ताकि समाज के अंदर वो अगले दिन जब आपकी खबर जा रही है तो लोग उसको सकारात्मक सोच को देख करके आ और हमें सकें। हमेशा लेकिन ये आजकल जो सिखाते है थे जो है वो चीज़ प्रिंट मीडिया की कम वैल्यू हो रही है। क्या ऐसे कारण हुए हैं कि प्रिंट मीडिया को, जब लोग पहले अखबारों पर बहुत विश्वास करा करते थे, नहीं, वो पढ़ा विश्वास करते अभी थे, भी है। वो बात अलग है कि थोड़ा क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो वही पर अभी प्रिंट भी मीडिया जो छा एविडेंस गया? के रूप में अभी भी प्रिंट मीडिया, उसकी तो अहमियत कभी कम होगी ही नहीं, क्योंकि प्रिंट मीडिया की कंपल्शन होती है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को जब भी रिपोर्ट करती थी कि हमें दोनों पक्ष लेने हैं, सिर्फ विक्टिम का नहीं लेना, जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है उसका भी लेना है। आजकल क्या होता है कि सिर्फ एक ही का पक्ष लेके वो परोस दिया जाता है, उससे मीनिंग गलत हो जाता तो है। हमारे तो समाज के लिए कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो आने वाली पीढ़ी है वो अपने दायित्वों का बिल्कुल ईमानदारी से निष्ठावान होकर के कार्य करे? हाँ, बस यही सब लोग ध्यान रखें कि हमारी एक न्यूज़ से इतना बड़ा इम्पैक्ट समाज पे पड़ रहा है, तो हम जल्दबाजी में अपनी न्यूज़ ब्रेक करने के चक्कर में आधा ना परोसे। हमेशा जब भी बैलेंस स्टोरी दें, दोनों पक्षों का देके उसको जनता तक लाएं, ताकि वास्तविकता जनता निर्धारित करे कि कौन ठीक है, हम किसी का माउथ पीस ना बने। थैंक यू। तो आइए सर, हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे बीच में बहुत टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर्स थी जिन्होंने हमें जो है चंद शब्दों के अंदर ही जो है वो हमारे दायित्वों की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है।
तो सर अपना शुभ नाम बताएंगे और पत्रकारिता का अनुभव क्या कहता है हमारे समाज के लिए? मैं विंध भारत संवाददाता रीवा जिले से दिनेश द्विवेदी, मैं माउंट आबू आया हुआ हूँ। और जो ये सेमिनार चल रहा है, ये हमारे मार्गदर्शक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी हैं, जिनके संरक्षण में, जिनके सानिध्य में मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। और निरंतर पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं एक समाज सेवा के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आज पूरे रीवा जिले में तहसील प्लेस में ये कहें कि सारे लोग जो है एक हमें अच्छे पत्रकार के रूप में मेरी पहचान बनी हुई है अधिकारियों के बीच में, समाज में। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो समाज को रख करके उसको पटल की ओर ले जाना और समाज को उसको अंगीकार कराना, यही हमारा ध्येय उद्देश्य रहता है। मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि अपने कलम की ताकत को समझें और गरीबों मजलूमों की आवाज़ बनें। अच्छा, आप रिपोर्टर्स हैं, रिपोर्टर्स के अंदर एक चीज़ पहले खास होया करती थी। पहले के जो पुराने टाइम्स के रिपोर्टर थे, वो प्रिंट मीडिया के हुए, तो वो अपने दायित्वों का ऐसे निर्वहन करते थे, वो अपनी कलम से अपने चेहरे की पहचान बनाया करते थे। उनका प्रशासन से कोई जुड़ना कोई महत्व नहीं होता था। प्रशासन खुद उनको नहीं, बुला जुड़ना करके चाहिए, वो जुड़ना चीज़ चाहिए, आते थे। लेकिन आज के टाइम में वो प्रशासन से जुड़ना भी ज़रूरी होता जुड़ना है। जरूरी तो है। अब लोकतंत्र के चारों स्तंभ में हम किस तरीके का अपने आप को वजूद सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। समझ में अपना तो धन्यवाद। देखिए हमारे बीच में जो है और भी अब हम लोगों से बातचीत करेंगे, तो आइए हम आपको समन्वय जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और यही हमारे लिए समाज को एक प्रेरणा और संदेश देता है। तो आइए हम आपको पत्रकारिता के कुछ दायित्वों का निर्वहन के बारे में बता रहे थे। मैं राजेंद्र कुमार आप लोगों को यहाँ की तस्वीरें इस बात के लिए संदेश देते हुए बता रहे हैं कि क्या क्या हमारे जो पत्रकारिता के दायित्व हैं वो कैसे हमें निभाने चाहिए, क्या क्या हमारी जिम्मेदारी हैं, आज की पीढ़ी को हम क्या संदेश दे सकते हैं, किस तरीके से हम अपने लोगों के बीच में जुड़ सकते हैं, समाज के अंदर कैसा हमारा एक आईना होता है, ये आईना क्या संदेश देता है, यही सब जिम्मेदारियां हम लोगों के बीच में जुड़ते हुए आपको दिखा रहे थे। तो आइए हम आपको पत्रकारिता के अनुभव और जानकारी और निष्ठा की जानकारी दे रहे थे। तो ये हमारे बीच की जो जोड़ होता है, जो हमारा पत्रकारिता के बीच का अनुभव होता है, वो सब आप लोगों के बीच में जुड़ा और अनुभव आप लोगों ने देखा। और ये अनुभव हमारे प्रिंट मीडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम सभी समाज के साथ में आप लोगों को दर्शन और यहाँ की विचारधाराओं को बताते हुए निकल चुके हैं। तो हाँ, हमने आपको आज पत्रकारिता के साथ साथ जीवन में हमें किस तरीके के सकारात्मक संदेश को जोड़ना है, यही हमारा कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पर हमारे बीच में एक सर भी हैं, तो हम सर से भी बातचीत करेंगे। सर आज की पत्रकारिता के दायित्वों का कैसे जो युवा पीढ़ी है वो कैसे निर्वहन कर सकता है और किस तरीके से समाज का दर्पण जो है वो आईना जो है समाज के बीच में सकारात्मक सोच को ला सकता है, जबकि एक तरीके का जो प्रिंट मीडिया है वो आजकल अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए जो है समाज में पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो बातें बता रहा है, जबकि सोशल मीडिया जो है वो ज़्यादातर समाज में एक अच्छा आईना दिखा रहा है। तो कुछ बताएंगे सर? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ लाने के चक्कर में, कोई विस्फोटक खबर दिखाने के चक्कर में लोग नेगेटिव खबरें, आजकल मीडिया चैनल हैं या फिर प्रिंट मीडिया में भी बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं। और ब्रह्मा कुमारी क्या है कि आपका सकारात्मक न्यूज़ के लिए, क्योंकि समाज में बहुत कुछ अच्छा भी होता है, उसको हमें सामने लाना है। नेगेटिव का जो है नकारात्मक असर समाज के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि जो पत्रकारिता है वो समाज का दर्पण है। और इस हिसाब से अगर हम कहें तो समाज में जो चल रहा है वही जो हमारे मीडिया में आता है, लेकिन उस हिसाब से जैसे हम कुछ मिर्च मसाला लगा करके ब्रेक न्यूज़ दिखाते हैं, अलग अलग तरह के न्यूज़ चैनल पर अलग अलग टाइम पर अपने
अलग पीक आवर्स में भी ऐसी खबरें आती हैं। जी। तो ब्रह्म कुमारी सिर्फ सकारात्मक पॉजिटिव जो न्यूज़ है और कुछ नई इनोवेशन है, ये समाज में सद्भावना है, शांति है, कैसे आए, तो और नए नए किस तरह से आविष्कार हो रहे हैं। आज के समय में क्या है कि लोगों के मन में शांति नहीं है, हम डेली रूटीन हमारा वही हो गया है, समाज में तरह तरह के विकार पैदा हो रहे हैं। तो इनको सबको सत्युग की अवधारणा चाहते हैं कि यहीं पर हो, ये नहीं कि समाज का जो है अपना हम कभी ऊपर जाएंगे, परम धाम जाएंगे तो वहाँ पर सत्युग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ लाइव जो चीज़ है वो सब जीवन में समाज में समान। ही मन के विचारों में परिवर्तन लाना है और विकारों को दूर करके और समाज की विसंगति को दूर करके ब्रह्म कुमारी इसका ये उद्देश्य है। तो सर एक बार अपना परिचय कुछ मैं देना। विजेंद्र भारद्वाज, विकासपुरी, दिल्ली से नवा टाइम्स के लिए मैं आर्टिकल लिखता हूँ और मध्यबन न्यूज़ में फील्ड रिपोर्टर हूँ वेस्ट दिल्ली से। अच्छा, एक चीज़ और भी आ रही है सर, पहले के जो समय था प्रिंट मीडिया का बड़ा महत्व था। जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, सोशल मीडिया आया है, तो कहीं आपको ऐसा कुछ महसूस होता है कि प्रिंट मीडिया का स्तर गिरा है? जबकि आज भी प्रिंट मीडिया जो है अपनी जगह एक तरीके से स्तर है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रिंट मीडिया के बिना जो है किसी भी चीज़ को महत्व नहीं दिया जाता। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ठीक करें। मैं भी देखिए बचपन से पिताजी जब हैं थे हमारे, तो घर पर शुरू से अखबार लगा हुआ है, हिंदी का नवा टाइम्स शुरू से आता था और 1986 से मैं भी पढ़ रहा हूँ लगातार। मैं 3 जगह शिफ्ट किया मैंने दिल्ली में, लेकिन नवा टाइम्स मैंने नहीं छोड़ा। पत्रकारिता के मामले में है, जो समाचार पत्र हैं हमारे एक से एक बढ़कर हैं, जो हमारे लोकल लेवल पर भी हैं, क्षेत्रीय स्तर पर भी हैं, हमारे एक से एक अच्छे हैं, जो समाज की खबरें दिखाते हैं, अपने आसपास के जो समाज का दर्पण है उसको आगे लाते हैं। और ऐसे ही जैसे आप कह रहे हैं कि प्रिंट मीडिया का बजर कम हुआ है, वो सिर्फ ये कि सोशल मीडिया थोड़ा सा ज़्यादा प्रचार है, तो लोग बात के ऑडियो विजुअल का ज़्यादा असर होता है लोगों के ऊपर। जो पत्रकारिता है, जो हमारी जो प्रिंट मीडिया है, समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से जो हम पहले से खबरें लाते रहे हैं, तो उसको भी उसका एक अपना अलग वर्ग है, उसका अपना एक अलग वर्ग है जो जी। समाचार पत्र पढ़ते भी हैं, पत्रिका भी पढ़ते हैं। और सोशल साइट्स आज के युवा वर्ग में क्या है कि सोशल साइट्स का है, मीडिया चैनल का है, वो ज़्यादा क्रेज है इस मामले में। वो चाहते हैं कि फटाफट, जैसे 2 मिनट में मैगी बनाते हैं, मैगी बनाते हैं। फटाफट, हमारे पास टाइम नहीं है, मेन हेडिंग पढ़ दी और जस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने पढ़ लिया। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ में भी आप भी खुद ही देख रहे हैं कि मीडिया चैनल में क्या चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मतलब खबरों को ऐसे उठाया जैसे पता नहीं कहीं कुछ भयंकर विस्फोट हो गया, कि परमाणु बम फट गया है, और एक ही खबर को पूरे पन्ने पर रिपीट करते रहते हैं और सेकंड की होती है। हाँ जी, तो हाँ क्योंकि उसमें पूरी चीज़ का पता भी नहीं लगता है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग उसको जहन में बैठा लेते हैं, जबकि वो नेगेटिव भी चीज़ें होती हैं। प्रिंट मीडिया जो आराम से, जो बिना किसी मिर्च मसाला लगाए जिस खबर को आराम से प्रकाशित करते हैं, अपने फ्रंट पेज पर लाते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ पेज पर लाते हैं, उसको ना तो वो कभी भी ऐसे करते हैं कि वो सीधे साधे जैसा है वैसा वो परोसते हैं। और सकारात्मक खबरें जो हैं प्रिंट मीडिया जो है हमारी समाचार पत्रों पत्रिकाओं के माध्यम से जो सकारात्मक खबरें हैं वो अभी पढ़ने वाले कदरदान सर हैं मेरी एक हमारे। लास्ट में और भी सवाल है। पहले हिंदुस्तान के अंदर जितने जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग लोग होते थे, वो ज़्यादातर हिंदुस्तान के 3 अखबारों को 3-4 जो बड़े नेशनल अखबार थे, हिंदुस्तान हो गया, नवभारत हो गया, जनसत्ता हो गया, उनको पढ़े बिना वो रहते नहीं थे। तो उनके लिए खास जो है वो लगाव होया करता था। अब लोगों ने जिस तरीके से बहुत सारे संपादक हो गए हैं, लोकल खबरें बना दी है, जिले वाइज जो है वो अखबार बना दिए हैं, तो क्या उसका भी कुछ असर जो है लोगों में हो गया है? लोग अब अपने मोहल्ले की खबर तक सीमित हो गए हैं, जबकि पहले देश लेवल की बारीकी चीज़ों का भी पता लगा करता था। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की जो खबर आती है वो हमारी फ्रंट पेज पर आती है सभी जगह, और हर नागरिक चाहता है कि हमारे क्षेत्रीय भाषा में या क्षेत्रीय हमारे क्षेत्र में जो भी है, जो भी घटना घटी हुई है या फिर सकारात्मक क्या हो रहा है, कोई राजनीति है, धर्म के हिसाब से, आपका के हिसाब से जो भी चल रहा है, तो हर कोई चाहता है कि हमारे आसपास के एरिया में क्या चल रहा है, वो खबर भी हर कोई जानना चाहता है। और बाकी और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर तो आपको पता है कि फ्रंट और सेकंड पेज तो हमेशा रहता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जो है। एक बार सर हमारे दर्शकों को और अपना परिचय दे दें। मैं क्योंकि भारद्वाज, विलासपुरी, दिल्ली से नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में मैं भाग लेने आया हूँ, और आपका
बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेंद्र कुमार शुभ नाम है सर। देखिए यहाँ पर और भी लोग बैठे हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेंगे 2-2 मिनट के लिए, थोड़ा नाम जान लेंगे। सर कहाँ से हैं आप, कुछ बताने का प्रयास मैं करेंगे? महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम चेतन मौर्य है। चेतन मौर्य जी, आप युवा हैं, युवा पीढ़ी के आजकल पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा आ रही है, तो कैसा लग रहा है जब आप युवा पीढ़ी आ रहे हैं? क्या पत्रकारों को, युवा पीढ़ी को भी अपने दायित्व निभाना चाहिए, या टीआरपी के चक्कर में जो है कुछ भी मसाला है वो खबरों को में प्रकाशित कर देना सब चाहिए? मसाला वगैरह कुछ नहीं, अच्छा लगता है, युवाओं को आना चाहिए यहाँ पे, अच्छा रहता है, शांति यहाँ पे सब कुछ अच्छा, बढ़िया। कई बार ऐसा होता है क्योंकि मास कम्युनिकेशन जब होते हैं तो हमें बहुत सारी बारीकियों को भी हम सीखते हैं, क्या क्या हमारे दायित्व हैं, किस तरीके के हमें पत्रकारिता करनी चाहिए। अपने जीवन का कोई ऐसा अनुभव कुछ बताएंगे आप? नहीं, मेरा पहली बार है यहाँ पे, अभी इसलिए- पहली बार हाँ, है। पहली बार है इसलिए। तो सर आप कुछ बताएंगे, क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं आप भी पत्रकारिता से, तो मैं यहाँ पे लंबे समय से नहीं, 2 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा 2 साल से कर रहे हैं। तो प्रिंट मीडिया में काम कर रहा हूँ, और अभी वो ये जो दौर चल रहा है वो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया पे ज़्यादा डिपेंड हो गए लोग, और सोशल मीडिया में जो भी खबर आती है वो सच ही होती है, ऐसा नहीं है। झूठी खबरें का फैलाव ज़्यादा होता है, और लोग झूठी खबरों को लेकर कुछ भी मीडिया में वायरल कर देते हैं, और इसलिए वो समाज में शांति जो है वो बनाए रखने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मेरी एक निवेदन है सभी को कि सब आप व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी बंद करके और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ज़्यादा भरोसा करके अच्छी बात समाज में फैलाई, जेणेकरून समाज में शांति बनाए रखें। ठीक है, धन्यवाद। दीदी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी से 13 सालों से जुड़ी हुई हूँ। इसमें मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया, हमारा जीवन में बहुत परिवर्तन आया। तो हर एक को मैं सलाह देना चाहूँगी कि ब्रह्मा कुमारी में आए, जुड़े, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ही एक ऐसी संस्था है जो पूरे संसार में शांति स्थापन करने में बहुत बड़ा उनका रोल है। यहाँ जो आता है वो बदलता है, अपने संस्कारों को बदलता है, अपने स्वभाव को बदलता है, और प्रेम भाव से, शांति भाव से कैसे जीवन जीना, ये बहुत सुंदर यहाँ पे एक हमें वो मिलता है, आध्यात्मिक एक रास्ता है जो हर एक को अपनाना चाहिए। क्योंकि आज संसार में दुख अशांति बहुत बढ़ गया है, बहुत परेशानियाँ बढ़ गई, युवा पीढ़ी भी हमारी गलत रास्ते पे जा रही, तो उसको रोकने का, उसको संभालने का एक बहुत अच्छा जरिया हमारा ये मेडिटेशन सेंटर है। ये हर एक देश में, हर एक राज्य में है, ये 145 देशों में है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है। तो आपको हर एक जगह पे ये सेंटर मिलेंगे, उसे आप नज़दीक जाएं, उनके संपर्क में जाएं और इसका लाभ लें। चलिए, एक चीज़ और भी आ रही है, जिस तरीके से आज की जो युवा पीढ़ी है या पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो कई जगह देखा जा रहा है शिक्षित भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ भी रहे हैं, कि चाहे वो मोबाइल के माध्यम हो, टीवी के माध्यम से, वो ऐसा नहीं है कि ज्ञान भी सकारात्मक में प्राप्त हो रहा है। लेकिन जहाँ पर हमें अपने परिवार का दायित्व निभाना चाहिए, जहाँ पर हम अपने पहले बड़ों का बहुत पूजनीय माना करते थे, वो रिश्ते जो हमारे मौसा मौसी, दादा दादी, नाना नानी हुआ करते थे, हम दूसरों के साथ में घरों में जाया करते थे, 6-6 महीने तक रहा करते थे। लेकिन आज के जो भागम भाग जो पीढ़ी हो गई है, उसमें वो सब कुछ रिश्ते टूट गए हैं, तो उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, और ओम शांति के माध्यम से हम किस तरीके से वो रास्ता अपना करके अपने जीवन को कृतार्थ और सफल बना सकते हैं? जी, यहाँ पे वही कैसे वैल्यूज़ को पकड़ करके चलना अपने लाइफ में। आज जीवन की भाग दौड़ में लोग भूल गए हैं कि कैसे सम्मान देना, कैसे प्यार से रहना, कैसे सम्मान से, और जो अपने मोबाइल आई है, मोबाइल की वजह से वो क्या एकांत में चले गए, अकेले हो गए हैं। तो उनको भी प्रेम चाहिए, ऐसा नहीं है कि उनको प्रेम की ज़रूरत नहीं है, स्नेह प्रेम हर एक को चाहिए, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं दूसरी जगह, गलत जगह, जबकि उनके अंदर ही है। जब वो इस ज्ञान को लेते हैं, ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को लेते हैं, राजयोग सीखते हैं, तो उनको अपने इनर के साथ, अपने साथ जुड़ने का एक मौका मिलता है। और उस शांति को जिसको ढूंढ रहे होते हैं, वो पढ़ाई में, एजुकेशन में कहीं भी नहीं सिखाई जाती है, ये हमारे ब्रह्मा कुमारी में सिखाई जाती है। वो जुड़ करके अपने जीवन को बदल सकते हैं, और अपने साथ साथ पूरे संसार, समाज को भी, परिवार को भी अच्छा सुरक्षित रख सकते हैं। दीदी, एक चीज़ और भी आ रही है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी जो समाज को जोड़ने वाली बात कही। आजकल बहुत हज़ारों घर जो हैं वो सरकारी नौकरी पे लगे हुए हैं, मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे उनको कोई दूसरा पाल रहा है,
तो बच्चों में जो प्रेम का जो भाव आया करता था, जो माता पिता के समर्पित जो आया करता था, वो माता पिता के प्रति ना जाकर के वो दूसरों के प्रति समर्पित हो रहा है। तो क्या ऐसा हमें उन बच्चों के लिए भी कुछ समय निकाल करके ध्यान देना चाहिए? क्योंकि संध्या के समय माता पिता भी आते हैं, वो टीवी पर या अपने अपने मोबाइल पे लग जाते हैं, तो बच्चा फिर अनभिज्ञ रह जाता है, दूर रह जाता है। तो कैसे हम उनको जोड़ सकते हैं? हाँ, क्या है कि नीड बढ़ गई है संसार में, अभी हमारे ज़रूरतें बढ़ गई है। ज़रूरतों के हिसाब से कमाने के लिए दोनों लोगों को कमाना पड़ता है, क्योंकि घर महंगे हो गए हैं, खान पान महंगा हो गया, स्कूल की शिक्षाएं महंगी हो गई है, तो हर एक चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए दोनों लोगों को कमाना पड़ता है, लेकिन कमाने के साथ साथ हमें एक वैल्यूज़ को पकड़ करके चलना चाहिए। हमें समाज में कैसे जीना और कैसे उसको वैल्यूज़ को धारण करना, अपने अंदर की इनर पीस के साथ भी हम काम कर सकते हैं। हम सारे काम करें, लेकिन मेडिटेशन के साथ, इस ज्ञान के साथ करेंगे तो हम उस चीज़ों को भी पकड़ करके चल सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों चीज़ों को सिखाया जाता है। हेल्थ, जब हम ज्ञान में चलने लगते हैं, राजयोग सीखने लगते हैं, तो हेल्थ हमारा ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाता है। और जब हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, तो वेल्थ अपने आप आएगा। और जब हेल्थ वेल्थ दोनों है तो हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। अपने जीवन का कुछ अनुभव हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताना चाहेंगे? जी, पहले हमारा भी ऐसे जैसे आप बता रहे हैं, घर गृहस्थ में हम बहुत परेशान, भाग दौड़ की लाइफ थी, तो हम उसमें ही उलझे हुए, बहुत ऐसे थके हुए, परेशान से चल रहे थे। लेकिन जब से ज्ञान लिया है, तब से एक खुशी के साथ वही जीवन जी रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक बहुत खुशी आ गई है। हमारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, हमारा पूरा फैमिली चल रहा है इसमें, तो बहुत एक पीस वाला लाइफ। काम उतना ही है, लेकिन फिर भी हम बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से चल रहे हैं। धन्यवाद। तो देखिए दर्शकों, साथियों, मैं राजेंद्र कुमार कैम आपको बहुत शानदार जो है वो दृश्य आपको दिखाया और यहाँ की जानकारी दिया। नमस्कार, जय हिंद।